Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discuss the new topic related to circulatory system. Arteries contain blood under high pressure and are therefore elastic, muscular and thick walled. The great extensibility of the arteries enable them to receive additional amount of blood forced into them during each contraction of the heart. These arteries do not collapse when they are empty. Only the muscular cord contracts to some extent in the region of opening. It means जो आर्टरीज, इसको हिंदी में धमनियाँ बोला जाता है। जो आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत उच्च होता है, हाई प्रेशर होता है। इसका मुख्य कारण मेन जो रीज़न है धमनियों का लचीला होना, मीन्स इलास्टिक होना, और मांसपेशी दीवारों का मोटा होना। धमनी की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज तथा उसकी मोटाई धमनी के आकार पर निर्भर करती है। अधिक फैलाव की शक्ति होने के कारण धमनियाँ इस योग्य हो जाती हैं कि हृदय के संकुचन मीन हृदय के कॉन्स्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप रक्त की जो अतिरिक्त मात्रा धमनियों में आती है वे इसको आराम से अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। यदि ये धमनियाँ कठोर होती हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है। जब इन धमनियों में रक्त नहीं होता, ये खाली हो जाती तब भी ये नहीं पिचकती। जहाँ से धमनियाँ शुरू होती हैं केवल वहीं से मांसपेशी परतों में थोड़ा सा संकुचन होता है। ये स्ट्रक्चर होता है आर्टरीज़ का। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज may be divided into three classes. Elastic arteries. These arteries include those large arteries leading directly from the heart, the aorta and pulmonary arteries. These are also called contracting arteries because they contract blood from the heart to the muscular artery. These are very large and may be up to 3 centimeter in diameter. These have more elasticity to bear the shock of contraction of heart. इसमें जो फर्स्ट टाइप की आर्टरीज होती है उसको इलास्टिक आर्टरीज बोलते हैं। ये जो आर्टरीज होती है बहुत बड़ी धमनियाँ होती हैं जिन्हें ओर्टा मीन्स महाधमनी या पाल्मोनरी आर्टरीज बोला जाता है। इस प्रकार की धमनियों को प्रायः कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहा जाता है क्योंकि हृदय से जो रक्त बाहर आता है मीन्स हार्ट से जो ब्लड आउटसाइड फ्लो होता है उसे ये धमनियाँ संचालित मीन्स कंडक्ट करती हैं। ये धमनियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं, इनका व्यास लगभग डायमीटर लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है मीन्स संकुचन करता है तो संकुचन के धक्के को सहन करने के लिए इनमें काफ़ी लचक होती है। मीन्स इतने इलास्टिक होती हैं कि जब हार्ट जो है पंप करता है तो इसको ईज़िली क्या करती हैं, बर्दाश्त कर ले जाती हैं। नेक्स्ट आता है मस्कुलर आर्टरीज। दीज आर्टरीज आर ऑफ मीडियम साइज। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज बिकॉज दीज डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स। इन मीन्स इसको मांसपेशीय धमनियाँ बोलते हैं क्योंकि ये धमनियाँ मध्यम आकार की होती हैं, मीन्स मीडियम आकार की होती हैं। इनको वितरक मीन्स वितरक धमनियाँ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज भी कहा जाता है क्योंकि ये धमनियाँ रक्त को शरीर के सभी अंगों में वितरित करती हैं। मीन्स क्या करती हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज होती हैं ब्लड को पूरे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में क्या करती हैं, फैलाती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टियोल्स। दीज आर आल्सो muscular arteries but these are much smaller in size. They maintain the blood pressure of the body in general. आर्टियोल्स ये मांसपेशियाँ धमनी होती हैं, ये भी मांसपेशी धमनी होती है, मस्कुलर आर्टियोल्स इसको बोला जाता है, लेकिन इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। सामान्य तौर पर ये धमनियाँ ही रक्त के दबाव को बनाए रखती हैं। आगे आता है वेन्स। वेन्स मीन्स होता है सिराएँ। द वेन्स रिटर्न द ब्लड to the heart
द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन्स is smaller to that of arteries. These veins tend to collapse when not filled with blood. In general, the total diameter of the veins returning blood from any organs is at least twice the diameter of the arteries carrying blood to the organ. The veins of lower limbs have greater number of valves than those of the upper limbs. These valves are not found in many veins. इट मीन्स कि जो वेंस, इनको सिराएँ बोलते हैं, ये जो वेंस होती हैं रक्त को हृदय में प्रवाहित करती हैं। ये हृदय में रक्त को प्रभावित करती हैं वेंस। जो वेंस की संरचना लगभग धमनियों की संरचना जैसी होती है। मीन्स वेंस भी आर्टरीज की तरह होती हैं। जब इन वेंस में रक्त नहीं होता तो ये पिचक जाती हैं। मीन्स अगर इसमें ब्लड नहीं होता तो ये क्या करती हैं, पचक जाती हैं। सिराओं का व्यास मीन्स जो वेंस का डायमीटर होता है, जो उसके भिन्न अंगों में रक्त को हृदय में लाती हैं, धमनियों के डायमीटर मीन्स आर्टरीज के डायमीटर्स की तुलना में जो रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, समान तौर पर दुगना होता है। शरीर के लोअर लिम्स मीन्स निचले भागों में जो वेंस होती हैं, उनमें ऊपर के मीन्स अपर लिम्स के अंगों की सिराओं की अपेक्षा अधिक संख्या में वाल्व लगे होते हैं। कई वेंस ऐसी भी होती हैं जिनमें वाल्व नहीं होते हैं। तो ये वेंस थी, ये सेक्टर था, इसका फंक्शन था वेंस का। थैंक यू स्टूडेंट।